इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में सिर्फ यजीद को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि पूरी यजीदियत को खत्म करने के लिए गए थे। और अल्लाहु अकबर, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए सहरा में पूरी यजीदियत को खत्म कर दिया। इसलिए शाइन ने कहा है, मिट्टी में मिल गए सब इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए सब इरादे यजीद के, आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का, आज भी लहरा रहा है परचम हुसैन का। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए सहरा में जो कुर्बानी दी है, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए। इन कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए, इनसे सबक हासिल करना चाहिए। और ये याद रखें, अगर इस्लाम के लिए, नामूसे रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़े ईमान के लिए अगर हमें अपने नौजवानों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करनी हो, तो हमें करबला वालों की याद दिल में बसाकर खुशी खुशी अपने नौजवानों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना चाहिए। अगर हमें अपने बच्चों की कुर्बानी करबला के मैदान, अपने बच्चों की कुर्बानी इस्लाम के नाम पर पेश करनी हो, तो हमें पेश कर देनी चाहिए। इसलिए अगर हम अली अकबर की सुन्नत को अदा करेंगे, अली अकबर की सुन्नत को अदा करेंगे, खुदा की कसम हम अपनी अजीज तरीन जानों को इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर देंगे, तो ये याद रखना, ये जिंदगी चंद दिन की है, एक दिन खत्म हो जाएगी। बाकी रहने वाली जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी खेल और कूद की तरह है। 21वां पारा कुरान का आप उठा कर देखिए, अल्लाह फरमाता है यह दुनिया की जिंदगी खेल और कूद की तरह है, हमेशा की जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। मुसलमानों, अगर कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो तुम्हें आखिरत की जिंदगी की तैयारी करना होगी, और आखिरत की जिंदगी की सबसे अच्छी तैयारी ये है, अपने दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल को बसा लो, मोहब्बत इमाम हुसैन को बसा लो। इंशाअल्लाह आपकी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र हसनैन करीमैन। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमें अपनी जिंदगी को मोहब्बत रसूल पर गुजारना चाहिए, और जब हम अपनी जिंदगी को मोहब्बत रसूल पर गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब। माशाअल्लाह हमारे मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, हमारे इमाम साहब क़िबला और हजरत कारी शुएब अख्तर साहब और हमारे अताउल हसन भाई, और ये हमारे उलमा इकराम, हमारे कारी साहब तो माशाअल्लाह हाजीपुर में इतने दिनों से है। जब हमारे ये मुमेरे भाई हैं अनीस भाई, जब हम बहुत छोटे थे इनके साथ यहाँ आते थे, जब हम कारी साहब को देखते थे उस वक्त, और माशाअल्लाह आज भी यहाँ है 29 साल हो गए माशाअल्लाह। तो इतना अरसा अब कहीं कहीं होता है ऐसा। एक हमारे ससुर साहब हैं कारी मुशाहिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी 40 साल हो गए हैं एक ही जगह फतेहपुर में। वो भी बताते हैं कि मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, और हमारे बड़ों का साया हमारे सरों के ऊपर हमेशा हमेशा कायम और दायम फरमाए। हजरात मोहतरम, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं शान आपके सामने बयान करके रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब मंजरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, और जनाब शायर इस्लाम सैफुल्लाह सुल्तानी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उनका भरपूर कलाम समात फरमाएंगे और मुफ्ती साहब का भरपूर खिताब समात फरमाएंगे। बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या अली,
दुश्मन की टूट गई नली। और अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा, जहां पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हो शेरे खुदा मालूम होता है। हजरात मोहतरम इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की वो शान है, अल्लाह अकबर। तारीख बताती है हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर। हुसैन की अजमत को मुलाजा फरमाए, हुसैन की शान को मुलाजा फरमाए। तारीख के अंदर आता है इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन का जमाना है, हसनैन करीमैन के बचपन का जमाना है। मुसलमानों शान ये है मेरे इमाम हुसैन के, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को कुश्ती लड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन में कुश्ती हो रही है, आका कुश्ती लड़ा रहे हैं। इमाम हसन से इरशाद फरमाते हैं, हसन हुसैन का हाथ इधर से पकड़ो, हसन हुसैन के पैर को इधर से पकड़ो। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, अब्बा जान आप हसन को दाव बता रहे हैं, आप हसन को दाव बता रहे हैं। इतना कहना था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा जिब्रील हुसैन को दाव बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताबों के अंदर लिखा है कि एक दिन हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ की गली से आ रहे थे। अल्लाह अकबर। सामने से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम को कांधों पर बिठा कर ले जा रहे हैं। जब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर सवारी बने हुए हैं, हुसैन सवार बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम हुजूर को देखकर मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। इतना अर्ज करना था, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर सिर्फ सवारी को देख रहे हो, अरे मेरे ऊपर बैठने वाले सवार को देखो। अरे सवारी अच्छी है तो बैठने वाला मेरा हुसैन कितना अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इमाम आली मकाम की अजमतें हैं, ये इमाम हुसैन की शान है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की अजमतें ये है। मुसलमानों, ये तो इमाम आली मकाम के मुकद्दर में शहादत का मर्तबा लिखा जा चुका था, वरना कौन सी ताकत ऐसी थी जो नवासे रसूल को करबला में शहीद कर देती है। मुसलमानों, किसी में इतनी कुव्वत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी जो नवासे रसूल को करबला में शहीद कर देती है। करबला से पूछिए, अजमत हुसैन की मंजूर थी खुदा को शहादत हुसैन की, मंजूर थी खुदा को शहादत हुसैन की। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम की शान ये है, इमाम आली मकाम की अजमत ये है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है नवासे रसूल एक दिन हज करने के लिए मदीना शरीफ से मक्का शरीफ को तशरीफ ले जा रहे थे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज अगर कोई आदमी पैदल एक हज कर ले तो पूरी दुनिया में उसके हज के चर्चे होते हैं, उसके सफर के चर्चे होते हैं। जैसे कभी हमारे हिंदुस्तान के शिहाब चतुर भाई ने पैदल हज किया, पूरी दुनिया में चर्चे हुए। मगर कुर्बान जाओ हजरत इमाम आली मकाम और हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को कि उन्होंने पैदल चलकर 25 मरतबा हज फरमाया था। कितनी मरतबा हज फरमाया था? 25 मरतबा आपने हज फरमाया था। मगर किसी ने अगर जरा भी एहसान किया इनके ऊपर तो आपने उस एहसान का बदला ऐसे चुकाया, जिंदगी में उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिंदगी में उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर। ये शान है। मुसलमानों, ये घराना ही सखियों का है, ये घराना ही सखी लोगों का है। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु घर से इरादा करते हैं हज करने के लिए, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ को चले, क्योंकि हज मक्का शरीफ में होता है। मक्का शरीफ को चले हज करने के लिए, साथ में हजरत इमाम हसन मुजतबा है और साथ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है।
ये तीनों हज करने के लिए मक्का शरीफ चले और पहले पैदल हज हुआ करता था या लोग सवारी पर जाते थे, वो जानवरों की सवारी होती थी। मगर यहाँ जो ये हज हो रहा है पैदल जा रहे हैं हज करने। कुछ पानी साथ में था, कुछ खजूर साथ में थी। रास्ते में पानी भी खत्म हो गया और खजूर भी खत्म हो गए। जब प्यास ने सताया, भूख ज्यादा लगने लगी, तो इमाम आली मकाम ने दिल में सोचा कि पानी तलाश किया जाए, खाने के लिए कुछ सामान तलाश किया जाए, खाना तलाश किया जाए। तो आप जब चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, मदीना शरीफ से कुछ दूर निकलकर एक जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं कि एक घर नजर आया और वो घर छप्पर का घर था। एक कुठरिया नजर आई, वो छप्पर का घर था। नवासे रसूल उस घर में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि उस घर में कोई भी मर्द नहीं है, बल्कि एक बूढ़ी औरत है, वही उस घर में है। अल्लाह अकबर। नवासे रसूल ने उनको सलाम किया और बताया मैं नवासे रसूल हूँ। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जिसके घर नवासे रसूल की आमद हो जाए, जिसके घर आले रसूल तशरीफ ले आए। अरे आज हम एक पीर के आने के लिए तरसते हैं, यार फला पीर हमारे घर में कदम रख दे तो हमारे घर में बरकतें हो जाए। मगर मुसलमानों, वो बूढ़ी औरत मुकद्दर की सिकंदर थी, कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उसके घर में नवासे रसूल आ गए हैं। उसके घर में नवासे रसूल इमाम आली मकाम तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अकबर। बूढ़ी ने ज़बाने हाल से यही कहा होगा, खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, सुन्नतों के हुसूल वाले हैं, और तुम्हें ताजे शाही मुबारक हो, हम आले रसूल वाले हैं। तुम्हें ताजे शाही मुबारक हो, हम आले रसूल वाले हैं। हम उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्यों होगा हमको दुश्मन का, खौफ क्यों होगा हमको दुश्मन का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्यों होगा हमको दुश्मन का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है नवासे रसूल बूढ़ी के मेहमान है। अल्लाह अकबर। मेजबान ऐसा है क्या उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए उसके घर में कुछ भी नहीं है, मगर कुर्बान जाओ मोहब्बत अहले बैत पर, कुर्बान जाओ मोहब्बत इमाम हुसैन पर। मगर मुसलमानों ये याद रखना, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो नवासे रसूल का दामन थाम लो, अगर आखिरत को कामयाब करना चाहते हो तो नवासे रसूल का दामन थाम लो। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत रसूल थी। बूढ़ी औरत के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर मोहब्बत रसूल में कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर। उस औरत ने जब देखा इमाम हुसैन भूखे और प्यासे है, उस औरत ने बकरी का दूध दुआ। उस औरत के घर कुछ भी नहीं था, एक बकरी थी जिसका दूध दूकर और उसे बेचकर वो बकरी वो औरत अपना गुजारा किया करती थी। अल्लाह अकबर। वो औरत बकरी का दूध बेचा करती थी और अपना गुजारा किया करती थी, मगर उस औरत ने मोहब्बत अहले बैत पर, नवासे रसूल पर अपनी बकरी को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है यही नवासे रसूल है। बकरी का दूध दुआ जाता है, बकरी का दूध दूने के बाद वो औरत हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर को, हजरत इमाम हसन मुजतबा को, सैयदुल शुहदा नवासे रसूल को इनायत फरमाती है। सरकारों ने वो दूध नोश फरमा लिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उस बकरी को ज़िबा करती है, ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त बनाती है, गोश्त बनाने के बाद नवासे रसूल के सामने पेश कर देती है। अल्लाह अकबर। प्यास को बुझाया नवासे रसूल ने बकरी का दूध पीकर, अब बकरी का गोश्त खाकर भूख को खत्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है नवासे रसूल ने बकरी को तनावुल फरमाया, बकरी के गोश्त को तनावुल फरमाया। और जब आप बूढ़ी के घर से मदीना से मक्के की तरफ हज करने के लिए चले, तारीख के अंदर आता है हजरत इमाम हुसैन ने उस बूढ़ी औरत से कहा था, ए बूढ़ी औरत, हम नवासे रसूल हैं, हमारे घर की शान ये है, अगर कोई थोड़ा सा भी एहसान करता है तो हम इतना एहसान करते हैं। ए बूढ़ी, जब हम मक्के से अपने घर मदीने को आएंगे कि तेरे ऊपर इतना एहसान करेंगे, इतना एहसान करेंगे कि जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। बेशक नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे अहले बैत, जिक्रे शुहदाए करबोबला, हजरत मौलाना रिजवान साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे ऊपर हम इतना एहसान करेंगे। इमाम आली मकाम तो चले गए मक्का शरीफ को हज करने के लिए। जब वो बूढ़े आए, उसके शोहर आए घर, उसने कहा बकरी कहाँ है? कहा बकरी तो ज़िबा कर दी और उसका गोश्त सैयदुल शुहदा नवासे रसूल को खिला दिया। उस बूढ़े ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे घर में एक ही बकरी थी, उसका दूध बेचकर हम जिंदगी बसर कर रहे थे। अब बताओ हम कैसे जिंदगी बसर करेंगे? मगर उस बूढ़ी औरत ने कहा था मैंने किसी आम इंसान को बकरी का गोश्त नहीं खिलाया है, मगर याद रखो नवासे रसूल जब घर से निकले थे तो वो कहकर गए हैं कि कभी मौका पड़े तो आना, हम इस एहसान का बदला अपनी जिंदगी में चुकाएंगे जरूर। तारीख के अंदर आता है नवासे रसूल जब हज करके मदीने को वापस आ गए, इन बूढ़ी औरत ने अपनी बकरी का गोश्त नवासे रसूल को खिला दिया। घर में फाका हो रहा था। जब घर में ज्यादा फाके हुए तो इन्होंने जंगल में जो घर था वो छोड़ दिया और जिंदगी बसर करने के लिए अल्लाह के नबी के शहर मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। जब मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए, वही जिंदगी बसर करने लगे। ऊंटों की एंगनियां बेचकर, उनको बेच बेच कर जिंदगियां बसर किया करते थे। अब मदीने में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये याद रखो मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर अगर अकीदत का कोई मरकज है तो वो मदीना शरीफ है। अल्लाह अकबर। जहां हमारे आका आराम फरमा रहे हैं वो मदीना शरीफ है। जहां जन्नत है वो मदीना शरीफ है। अल्लाह अकबर। अगर मदीने की शान देखनी है, यहाँ हुज्जाजे किराम बैठे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है मदीना वो शान वाला है। राज इलाहाबादी कहते हैं जाम देखा ना सागरो मीना देखा, बड़ी प्यास तो साकी मदीना देखा। वो जी में आता है आंखों से लगा लूं उनको, हाजियों जिन आंखों से तुमने मदीना देखा। और घर से अल्लाह के महबूब का घर दूर नहीं, हमने काबे में खड़े होकर मदीना देखा। और अच्छे रजा, प्यारे रजा, सबके रजा, हमारे रजा। आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया, जामे वहदत लिए साकी मदीना आया। ये मदीने की शान है। अल्लाह अकबर। उसी मदीने में बूढ़ी की जिंदगी गुजर रही है, बड़ी तंग दस्ती के हाल में जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह अकबर। एक दिन ये बूढ़ी औरत मदीने की गली से गुजर कर जा रही थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ इमाम आली मकाम के घर के सामने से गुजरी, नवासे रसूल की नजर पड़ती है। नवासे रसूल ने पहचाना, अरे ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसने हमारे ऊपर एहसान किया था। इमाम आली मकाम ने अपने गुलाम से फरमाया जाओ इस औरत को अंदर बुला कर लाओ। वो औरत अंदर जाती है। नवासे रसूल इरशाद फरमाते हैं ए बूढ़ी औरत पहचान लिया। अल्लाह अकबर। उस औरत ने नवासे रसूल को पहचान लिया। इमाम आली मकाम ने फरमाया मैंने तुमसे कहा था मैं एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अल्लाह अकबर। ए बूढ़ी औरत, आपने हमारे ऊपर एहसान किया था। आपकी एक बकरी थी, उसका गोश्त हमको खिला दिया था, दूध हमें पिलाया था, मगर आज हम उस एहसान का बदला उतारना चाहते हैं। इमाम आली मकाम ने अपने गुलाम से फरमाया ऐ मेरे गुलाम, मेरी तरफ से एक बकरी के बदले में 1000 बकरी और 1000 दिनार इस औरत को इनायत फरमा दो। ये एहसान का बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना रिजवान साहिब किबला। बहुत अच्छा भाई। सुभान 1000 बकरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और 1000 दिनार इस औरत को अता फरमा। नवासे रसूल इमाम आली मकाम की तरफ से 1000 रुपए और 1000 बकरियां इनायत फरमाई गई। नवासे रसूल फरमाते हैं भाई हसन की बारगाह में भी चली जा, वो भी कुछ ना कुछ इनायत फरमाएंगे। ये औरत सैयद हजरत हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गई। उन्होंने फरमाया भाई ने क्या दिया है
कि 1000 बकरी और 1000 दिनार दिए हैं। आपने भी अपने गुलाम से फरमाया, जाओ 1000 बकरी और 1000 दिनार हमारी तरफ से भी इस बूढ़ी औरत को अता फरमा दो। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से भी 1000 बकरी और 1000 दिनार अता फरमाए गए। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, जाओ हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर की बारगाह में चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ अता फरमाए। यह औरत 2000 बकरी 2000 दिनार लेकर हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर की बारगाह में पहुंची। उन्होंने फरमाया, नवासे रसूल ने क्या दिया है? कहा 1000 बकरी 1000 रुपए, दूसरों ने भी 1000 बकरी 1000 रुपए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर फरमाते हैं, मेरी तरफ से 2000 बकरी और 2000 दिनार इस औरत को इनायत फरमा दिए जाएं। 2000 बकरी 2000 रुपए इनायत फरमाए जाएं। अब उस औरत पर 4000 बकरी 4000 दिनार हुए और वो मदीने की गलियों में लेकर जा रही थी। जब अपने घर पहुंचती है तो मुसलमानों शोहर देखकर हैरान हो गया कि कितना माल लेकर आई है। अरे कहां से तुझे इतना माल मिल गया? उस औरत ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने जो अपनी बकरी खिलाई है किसी आम इंसान को नहीं बल्कि नवासे रसूल को खिलाई है। उन्होंने फरमाया था, हम तुझ पर एहसान करेंगे और आज देखो ये एक बकरी के एहसान का बदला नवासे रसूल ने चुकाया है और 4000 बकरी 4000 दिनार अता फरमाए हैं। मुसलमानों, ये इमाम आली मकाम की सखावत है। इसलिए शाइन ने कहा है, नबूवत इनके घर की है, रिसालत इनके घर की है, शजाअत इनके घर की है, सखावत इनके घर की है। वो न घबराओ गुनाहगारों, बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की है। न घबराओ गुनाहगारों, बुरों को बख्शवा लेना यह आदत इनके घर की है। मुसलमानों, नवासे रसूल की शान ही निराली है। अरे इस घराने की तो शान ही निराली है। हजरत अली को देखो तो वो शान वाले हैं, हजरत फातिमा को देखो वो शान वाली है, नवासे रसूल को देखो वो शान वाले। अब मैं अपनी गुफ्तगू इंशाल्लाह बहुत जल्द समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ एक वाकया दामाद पैगंबर फातह खैबर शेर खुदा का मुलाजा फरमाए, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। इसलिए जब औलाद का जिक्र हुआ है तो उनके वालिद साहब का जिक्र हो जाए, फिर आप समझेंगे कि उनकी अजमतें क्या है। मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अली उसका दरवाजा है। मैं इसलिए ये बयान कर रहा हूँ, इसलिए आज राफजियत जो है वो बहुत पनप रही है। मगर मुसलमानों गौर कीजिए, सहाबा इकराम में आपस में कितनी मोहब्बत थी, इस वाक़या से आप मुलाजा फरमाएं। कितनी मोहब्बत थी सहाबा इकराम में। आज लोग कहते हैं, मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत को भी मानते हैं और सहाबा इकराम को भी मानते हैं और इसी में कामयाबी और कामरानी है। किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत अली दामाद पैगंबर फातह खैबर शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब देख रहे हैं कि वही जमाना देख रहे हैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी जमाना। क्या देखते हैं कि फजर की नमाज का वक्त हो गया है। हजरत अली नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जा रहे हैं। आप जानते हैं मस्जिद नबवी शरीफ जिसको आका की मस्जिद भी कहा जाता है, और वो मस्जिद नबवी शरीफ जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मा बैना बैती मिंबरी रऊदतुम मिन रियादिल जन्नह, यानी मेरे रोज़े और मस्जिद के मिंबर के दरमियान जो नमाज पढ़ेगा वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में नमाज पढ़ेगा। मस्जिद हराम काबा शरीफ के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, व सलातुन फिल मस्जिदिल हरामी बिमा अती अल्फी सलाह, जिसने मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी उसने 1,00,000 नमाजों के बराबर नमाज। मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाल, आप अंदाजा फरमाएं मस्जिद नबवी की शान क्या है, मस्जिद हराम की अजमतें क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते, मैं ख्वाब देख रहा हूँ वही जमाना है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। मैं जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए गया, मैंने आका की इक्तिदा में नमाज अदा फरमाई। क्या देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद तशरीफ फरमाए, तमाम सहाबा इकराम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है और आने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये तोहफे के तौर पर मैं खजूर लेकर आई हूँ।
तोहफे, सदक़े की खजूरें नहीं थी, इसलिए सदक़े की सबको खाना भी चाहिए। हाँ, सदक़े की नहीं, तोहफे के तौर पर खजूरें लाई हो। मेरे आका ने फरमाया खजूरें ले लो। वो औरत बाहर खड़ी है, खजूरें ले ली गई। जब खजूरें ले ली गई तो वो खजूरें जब तकसीम हुई, हुजूर ने फरमाया सबको एक एक खजूर तकसीम करो और मेरे अली को 2 खजूरें अता फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान। तमाम सहाबा इकराम को एक एक खजूर तकसीम की जाए और अली को 2 खजूरें अता फरमाना। दामादे पैगंबर शेरे खुदा अर्ज करते हैं, मैंने जैसे ही ये ख्वाब देखा अचानक मेरी आंख खुल गई तो क्या देखता हूं कि फजर का ही वक्त हो रहा था। माथे की मैंने निगाहों से देखा, फजर का वक्त हो रहा था और वो दौर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना उमर फारूक आजम का था। वो दौर था हजरत फारूक आजम का। कहते हैं सुबह का वक्त हो रहा था, मेरी आंख खुली, मैंने दिल में सोचा रे आज तो मैं ख्वाब ही देखता रह गया, कहीं ऐसा ना हो नमाज जमात निकल गई हो। हजरत अली फरमाते मैं अपने घर से जल्दी से मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ दौड़ा तो क्या देखता हूँ कि जिस जगह खड़े होकर मैंने ख्वाब की हालत में देखा कि हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, उसी मुसल्ला इमामत पर उमर फारूक आजम फजर की नमाज अदा करा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला मंजरी, शायर इस्लाम जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहब किबला तशरीफ फरमाएं और हमारे शायर अहले सुन्नत जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी साहब किबला तशरीफ फरमाएं। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। दामादे पैगंबर फातह खैबर शेरे खुदा माथे की निगाहों से देख रहे हैं, उसी मुसल्ला पर हजरत उमर फारूक आजम फजर की नमाज अदा करा रहे हैं। यहाँ तक के हजरत अली दामादे पैगंबर फातह खैबर शेरे खुदा हजरत उमर फारूक आजम की इक्तिदा में नमाज फजर अदा करने के लिए मस्जिद में खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक आजम के पीछे फजर की नमाज अदा की। जब नमाज अदा करने के बाद हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में तशरीफ फरमा हो गए। तमाम साहबा इकराम बैठे हुए, हजरत अली भी बैठे हुए। अब हजरत अली ने जो ख्वाब में देखा था अब माथे की निगाहों से देख रहे हैं। एक औरत आती है, वो कहती है मैं खजूर का टोकरा लेकर आई हो और ये हदिये के तौर पर खजूरें हैं, ए अमीरुल मोमिनीन इन खजूरों को साहबा इकराम में तकसीम कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन उस टोकरे को किसी से मंगाते हैं और साहबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं खजूरों को तकसीम किया जाए। किसी ने मालूम किया ए अमीरुल मोमिनीन कितनी कितनी खजूरें तकसीम करें। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं तमाम साहबा इकराम के दरमियान एक एक खजूर तकसीम की जाए मगर अली को 2 खजूरें अता फरमाई जाए। अली को कितनी खजूरें? 2 खजूरें दी जाए और तमाम साहबा इकराम को एक एक खजूर दी जाए। दामादे पैगंबर फातह खैबर शेरे खुदा मुस्कुरा कर अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन सबको एक एक और मुझे 2 क्यों? सबको एक एक और मुझे 2 क्यों? इतना फरमाना था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं अली जब आका ने 2 ही अता फरमाई है तो उमर कौन हो सकता है जो आपको 1 खजूर अता फरमाए? अरे जब नबी ने 2 दी है तो उमर भी 2 ही देगा। ये मोहब्बत उमर फारूक आजम है हजरत अली से। दामादे पैगंबर फातह खैबर शेर खुदा से मुसलमानों पता चला आपस में साहबा इकराम के दरमियान मोहब्बत थी, इत्तेफाक था। इसलिए हमें भी चाहिए अगर आखिरत कामयाब करनी है दुनिया
दुनिया कामयाब करनी है तो हजरत अली से भी मोहब्बत करो, हजरत उमर से भी मोहब्बत करो, हजरत अबू बकर से भी मोहब्बत करो, हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करो, तमाम सहाबाए किराम से मोहब्बत करो। इसलिए इनकी मोहब्बत हमें दुनिया में भी कामयाबी है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब है। इनकी मोहब्बत इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अहले बैत की मोहब्बत में और सहाबाए किराम की मोहब्बत में जिंदगी भी अता फरमाए और मौत भी अता फरमाए। शाइन ने कहा है कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। अल्लाह अकबर। ये इमाम आली मकाम का मैंने जो जिक्र पाक किया है, अगर पढ़ने में कसदन साहबन कोई लफ्ज़िश हो गई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए। पाक परवरदिगार हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसिया से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिल ज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। मेरे आका सरकार मुफ्ती आज़म आलम फरमाते हैं, आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गदा, खालिक ने मुझे यूं बख्श दिया सुभान अल्लाह, और मेरे अमाल का बदला जहन्नम था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मुझ गुनाहगार से इंसान मदीने में रहे, बन के रसूल का मेहमान मदीने में रहे, और दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हो गए हुजूर उसका जमाना हो गया। क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अस्सलाम वालेकुम।